सो मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर, विजिबल है। ओके। सो एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? सो एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, बेसिकली काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, अब लेट्स सपोज जिस तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ अभी कंपनी की, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कंपनी की। सो लेट्स सपोज ये कंपनी है, शूज़ की कंपनीज लगा लो या इलेक्ट्रॉनिक्स की, या जो ऑनलाइन स्टोर भी लगा लो या फिजिकल स्टोर है, किसी भी चीज़ की लगा लो। कोई प्रोडक्ट है, जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शूज़ या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंपनी कैसे अपनी जो है वो चीज़ें एडवर्टाइज करती है? सबसे पहले क्या करती है, वो एड रन करती है। कौन आ गया भाई? ओके, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एड रन करती है। ठीक है, एड से क्या होता है, कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स डायरेक्ट जो है वो कंपनी से परचेज कर लेते हैं वो प्रोडक्ट। परचेज कर लेते होते हैं कस्टमर डायरेक्ट कंपनी के थ्रू, कंपनी की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से जो है ना परचेज़ कर लेते हैं और उन कस्टमर्स को डिलीवर्ड हो जाते हैं। ये तो एक नॉर्मल स्नैरियो हो गया कि कंपनी एड रन करती है और उनकी वेबसाइट पे कस्टमर्स जाते हैं और वो परचेज़ कर लेते हैं। सो ऑन। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, ये जो कंपनीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई, जैसे अमेज़ॉन हो गया। अमेज़ॉन हर क्या कंपनी चाहती है उसकी सेल्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो, डे बाय डे सेल्स जो है ना वो उनकी इंक्रीज़ होती जाए। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी बीच में एक मिडल मैन ले आती हैं। ठीक है, जिस तरह से दैट्स अ कंपनी लाइक कॉल सेंटर भी कह सकते हो आप इसको, कॉल सेंटर में भी ऐसे ही होता है। कंपनी क्या कहती है, बीच में एक जो है ना वो मिडल मैन होता है और यहाँ पे आपका कस्टमर्स होता है। शेप्स की तरफ नहीं जाना, जैसा आपने सिनेरियो समझ रहे हैं। सो मिडल मैन क्या करता है, मिडल मैन कस्टमर को कंपनी की सर्विसेज के बारे में बताता है एनी थ्रू, लाइक वेबसाइट के, अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग आर्टिकल्स के थ्रू कंपनी के बारे में बता सकता है, या अगर उसके पास ऑडियंस है, नेटवर्क है, नेटवर्क के थ्रू जो है ना, या अगर जो मिडल मैन है वो इन्फ्लुएंसर है, वो इन्फ्लुएंसर आगे कस्टमर्स को बताता है। ठीक है, तो कस्टमर क्या कहते हैं, उसे इंस्पायर होकर डायरेक्ट कंपनी से परचेज कर लेते हैं। और मिडल मैन क्या कर रहा होता है, कंपनी की सर्विसेज को प्रमोट कर रहा होता है। अब जो मिडल मैन है ना, इसको क्या बेनिफिट है, इसको ये बेनिफिट है कि जितने ज़्यादा ये कस्टमर्स को बताएगा उतनी ज़्यादा कंपनी की सेल्स जनरेट होंगी। ठीक है, तो जितनी सेल्स जनरेट होगी उसके ऊपर मिडल मैन का कमीशन होता है। सो इट्स कॉल एन एफिलिएट मार्केटिंग। अब मिडल मैन कैसे मार्केटिंग कर सकता है, फेसबुक एड्स के थ्रू मार्केटिंग कर सकता है, ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकता है, अगर उसका सोशल नेटवर्क काफ़ी बड़ा है तो उसके थ्रू कर सकता है। लाइक आपने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो अपनी वीडियो एड्स के अंदर जो है ना वो वीडियोस के अंदर बताते होते हैं कि ये मैंने आज प्रोडक्ट खरीदा, ये बहुत अच्छा है, दराज भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दराज से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो वो अल्टीमेटली एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं फॉर दैट कंपनी परस्पेक्टिव। उनके रेफरेंस के थ्रू जितने भी लोग जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे और जितने लोग परचेज करेंगे, इन सब को कहते हैं एफिलिएट मार्केट। जितने लोग उधर से परचेज करेंगे उतना मिडल मैन को कमीशन मिलता होता है, 10%, 15%, मैक्स 20% लोग दे रहे होते हैं। लाइक एफिलिएट मार्केटिंग का पता लग गया होती क्या है? हाँ हूँ तो कर दो सब। यस सर, यस सर। जी सर, समझ लग गई। समझ लग गया एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि
जो मिडल मैन होता है वो एज एन कम्युनिकेटर काम कर रहा होता है बिटवीन कस्टमर्स एंड कंपनी। सेम एज इट इज़ जो कॉल सेंटर्स बने हुए हैं, कॉल सेंटर्स क्या करते हैं, अक्सर आपको भी कॉल्स आ रही होती हैं पॉलिसीज़ की या फर्दर सो ऑन एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो आपको कह रही होती है हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जिस तरह से अक्सर वीज़ा कार्ड की आपको आ रही होती है बैंक की तरफ से, तो वो एक्सटर्नल हायर किए होते हैं बैंक ने, वो आपको कॉल करती है, कन्वेंस करती हैं वीज़ा कार्ड लेने पे। आप वीज़ा कार्ड ले लें तो जैसे ही आप खरीदते हो तो उनका बीच में कमीशन होता है, तो सेल जनरेट होगी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैटर करती है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी है आपको, इसके ऊपर ही आपकी सेल्स डिपेंड करती है। एक मिडल मैन बंदा जो होता है ना, वो बहुत पैसे कमा सकता है। एग्जांपल के तौर पे प्रॉपर्टी डीलर अक्सर आपने देखा होगा कि दे आर लिविंग वेरी लग्जरी लाइफ। वो किस तरह से होता है, किसी और की प्रॉपर्टी किसी और को बेच देनी है। अल्टीमेटली एक बंदा है जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है और एक बंदा है जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, ठीक है। तो रियल एस्टेट का बंदा क्या करेगा, उसे प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आगे कस्टमर तक उसकी प्रॉपर्टी पहुंचाएगा, एडवर्टाइज करेगा, और जब को प्रॉपर्टी बिकेगी तो बीच में से उसका 1% या 2% कमीशन होता है। वो भी एक मिडल मैन का बंदा होता है। एक मिडल मैन जो होता है ना, वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होता है। होपफुली समझ आया होगा। जी सर। ओके यस सर, समय लग गई है। ओके, सो बेसिकली मेरी कुछ सर्विसेज हैं इनके ऊपर मैंने जो है ना एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑन किए हुए हैं, ठीक है। और मैं एफिलिएट प्रोग्राम में कुछ थोड़ा मोड़ा कमीशन नहीं देता होता, मैं 30% से लेकर 50% तक बीच में जो है ना कमीशन रेट दे रहा होता हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं इसमें, वो दे आर वेरी हैप्पी नाउ। सो उसमें क्या होता है, अक्सर क्या होता है कि मैंने कोर्स की भी एड्स रन की होती हैं अपनी सॉफ्टवेयर में, मेरे पास अलहदा काम कर रहे हैं कैंडिडेट्स, सॉफ्टवेयर की एडवर्टाइजमेंट्स अलहदा कर रहे हैं, मेरी सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट अलहदा लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, और जो है वो बाद में मेरे कोर्सेज़ की एडवर्टाइजमेंट। अभी मैं फिलहाल मुझे अभी ज़रूरत है कैंडिडेट्स की जो कोर्सेज़ की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स को बारी बारी करके इन्फॉर्मेशन गाइड करूँ। क्योंकि मेरे पास एक, अगर मैं अपनी ऐड रन करता हूँ फेसबुक के ऊपर, तो मुझे एक दिन में तकरीबन 50 से 60 स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे होते हैं, उन सबको बारी बारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट्स एन हेडेक। इसी वजह से मैंने एक ग्रुप बनाया होता है, जो भी स्टूडेंट आते हैं मैं ग्रुप में डालता हूँ, वीक में एक लाइव क्लास करवाता हूँ, लाइव क्लास करवाने के बाद पूछता हूँ अगर आपने कोर्स में ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो इस स्ट्रैटेजी पे नहीं काम कर रहे हैं, मैन्युअली प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन, और उनके स्टूडेंट रेशो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू उनकी तरफ, क्योंकि वो बेसिकली मैनुअली कम्युनिकेशन बिल्ड की होती है ना स्टूडेंट्स के साथ, तो वो गाइड कर रहे होते हैं। अब ये मेरा कोर्स है जिसमें आप सब कैंडिडेट्स इनरोल्ड हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एफिलिएट मार्केटिंग ढूंढ रहा हूँ, मार्केटर्स। अब इसमें क्या होता है, अब जिस तरह से बिटलैब स्टूडियो, अब काफ़ी कैंडिडेट्स आप में से बिटलैब स्टूडियो में से हैं, ठीक है। तो बिटलैब स्टूडियो अल्टीमेटली मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग का ही काम कर रही है। bitlabstudio.com, ओके। सो दूसरी वेबसाइट ओपन होगी, सो ये वेबसाइट है, ये मेरे दोस्त की वेबसाइट है, वो मेरे लिए एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर रहा है, मेरा स्टूडेंट भी रह चुका है। मंथली वो तकरीबन कोई 20 स्टूडेंट तो उसके मस्ट होते हैं, 15 से 20 स्टूडेंट एवरी मंथ होते हैं उसके। तो एवरी मंथ मेरे से वो 50% ले रहा है स्टूडेंट्स का। मैंने बताया ना, आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, 4000 फीस है, 2000 वो मुझे देता है, 2000 मैंने वो खुद रख लेता है। 20 स्टूडेंट्स है, 20 को 2000 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको एवरेज रेशो पता लगती है कि एवरेज में कितने पैसे। ठीक है, समझ आ रही है बातें कि मेरी कि नहीं? हेलो, क्लास में कौन कौन सर बैठा? आवाज कर। जी जी सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है। मैं आपको
दिखाता हूँ कि किस तरह से वो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। फ़ोन, गिव मी अ मिनट, मैं ज़रा फ़ोन से व्हाट्सएप लॉगिन कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो मुझे स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। सो त्रास का। सो एफिलिएट मार्केटिंग में ना काफ़ी पोटेंशियल है। मैं खुद अमेज़न पे एफिलिएट मार्केटिंग का सब कर रहा होता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोगों ने मेरे लिए ही एफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है। ये समझ आया कि किस तरह से क्या सिनेरियो है? सिनेरियो समझ आया? यस सर। जी सर। ओके, इट्स एन ऑप्शनल। मैं ये नहीं कह रहा सबने करनी है, जिस जिसने करनी है वो मुझे बता दे, मैं जो है ना उसका फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा उसको। इट्स जस्ट एन काम, आप कह सकते हो ये एक पॉकेट मनी वाला काम है जिसके अंदर मंथली आपको कुछ अच्छे पैसे साबित हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, 50,000 आपको मिल सकता है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक पार्ट टाइम जॉब। ठीक है। तो जिस तरह से ये सामने है, सो ओके, तो मैं आपको दिखाता किस तरह से जो है ना ये काम चल रहा है। चैट सिंक हो रही है। ओके, सो सिनेरियो ये है कि बिटलैब स्टूडियो जो है ना वो मेरे लिए एफिलिएट मैंने मार्केटिंग का माइक काम बंद कर कर दी रहा ना है, इनको ना। और वो मेरे लिए एड्स रन कर रहे हैं। आपने अक्सर मेरी ऐड देखी होगी फेसबुक पे, मैं दिखाता हूँ आपको। भी ऐड यहाँ से आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप किसी की भी ऐड देख सकते हो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से। मैं बिटलैब स्टूडियो की आपको ऐड दिखाता हूँ। ऑल पाकिस्तान एंड ये, अब ये ऐड आपने देखी होगी, ये मेरी ही ऐड चल रही है बिटलैब स्टूडियो के ऊपर। जिन्होंने इंटर किया और दो आना इतनी अभी इनकम तो इसने जनरेट कर एक ऐड सकते। चलाई है ना, मैंने कहा था 2 ऐड चलाओ, एक ऐड चलाई हुई है एनी हाउ। सो इसके ऊपर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई बटन में क्लिक करता है तो बिटलैब स्टूडियो जो सामा का व्हाट्सएप है उस पर रिट्रैक्ट कर जाता है। रिट्रैक्ट करने के बाद सामा उसको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द कोर्स। मैं आपको वो डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दूँगा जिसके अंदर मैंने सारी, लेकिन आपने प्रोवाइड करनी होती है सारी डिटेल्स। ठीक है, एक दिन में तकरीबन कोई ऐड लगाई हुई है, उसकी पर डे की ऐड चल रही है मेरे 300 की। 300 में से उसको तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30-40 कैंडिडेट्स अप्रोच करते हैं फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग के लिए। अब ये उसकी कम्युनिकेशन के ऊपर है, वो 30-40 कैंडिडेट्स में से पर डे कितने कैंडिडेट्स को एग्री कर लेता है थ्रू आउट द कोर्स में एंटर
मंथली उसकी एवरेज होती है 20 कैंडिडेट्स की, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो 20 क्योंकि वो ज़्यादा इस वजह से काम नहीं कर रहा, बिकॉज वो एक जगह जॉब भी कर रहा हो समवन। ठीक है, ये पार्ट टाइम कंपनी है बिट लैब स्टूडियो जो वो चला रहा है इस टाइम। इसकी भी सारी वेबसाइट जो है ना वो मैंने कन्फिगर करके दी थी पेज एड्स वाली। सो ये काम आप भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप पेज बना के उसके ऊपर ऐड रन करके कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके तो आप एक अच्छा कमीशन रेट ले सकते हैं। मैं पहले बता दूँ एक कमीशन बेस जो है वो काम है। अब किस किस कैंडिडेट ने करना है वो मुझे बता दें, क्योंकि मैं जब अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेरे अगर मैं खुद ऐड रन भी करूँ तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन डिपेंड्स कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी आपकी हाई है उतना आप स्टूडेंट्स को जो है ना कन्विंस कर सकते हो। सेम एज इट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स कस्टमर्स में भी काउंट होती है। जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के कस्टमर्स ले रहे हो तो उसके लिए भी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लाइंट जो भी हो, बेशक वो स्टूडेंट हो, बेशक वो कस्टमर्स हो, बेशक वो क्लाइंट हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करेंगी आपकी। अब मुझे बता दो किस किस कैंडिडेट ने काम करना है। सर मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें। सर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। अभी व्हाट्सएप सिंक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। ओके, सो अब ये देखो ना, जिस तरह से कोई स्टूडेंट आता है वो समझ बेसिकली अपने पास पेमेंट ले लेता होता है। एट द एंड ऑफ द मंथ वो मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है। इट्स अप टू यू, अगर आपने अपने अकाउंट में पेमेंट लेनी है तो अपने अकाउंट्स में भी ले सकते हो, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में करवानी है मंथ के एंड में मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा। इस तरह से नंबर वाइज हो रहे होते हैं, स्टेप्स हो रहे होते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? मैं आपको थोड़ा सा इस मंथ के उसने ज़रा हाँ जी कह रहा था कि जी पेमेंट सर। कम किया है तो इस वजह से मेरे तकरीबन कोई 20 स्टूडेंट बने हुए हैं। सो लास्ट उसके जो है ना वो 20 प्लस ही थे। तो मैं लास्ट मंथ देखो ना, लास्ट मंथ के भी 20 थे। जैसे उसके ना 20 पहले ही हो जाते हैं, जैसे उसके 20 स्टूडेंट होते हैं ना 29 के 20 स्टूडेंट होते हैं तो वो मुझे ना 20 स्टूडेंट्स की पेमेंट कर देता होता है। ये इस तरह से नहीं होते स्टूडेंट्स। इस तरह से तो इस तरह से ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं और मैं उसको 50% दे रहा होता हूँ। 50% कैसे? वो ऐड के साथ काम कर रहा है। अब किस तरह से ऐड का एक्सपेंस जो होता है ना, फेसबुक ऐड का एक्सपेंस वो खुद बेयर करता है। ठीक है, तकरीबन 600 पर डे की उसकी ऐड चल रही है, 9000 की पर मंथ ऐड होती है और 20 स्टूडेंट उसको निकालता है। 20 में से तकरीबन 40,000 बनता है, माइनस कर देना 31,000 जो है ना उसका बीच में अमाउंट बन जाती है। बाज़ बार ऐसा भी होता है 30 स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि इसके लिए रिपीटिशन। अब ऐसा नहीं है कि 4 मंथ्स का कोर्स है और 4000 पर मंथ। अब ऐसा नहीं है कि आपने स्टूडेंट को ले लिया, पहला मंथ उसे फीस पे कर दी तो उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। एवरी सिंगल मंथ जब स्टूडेंट फीस पे करता है तो वो आपका रेफर बोनस क्रेडिट अकाउंट। तो इसमें क्या होता है मैं आपको ना थोड़ा सिनेरियो बताता हूँ। अब लेट्स सपोज, क्योंकि ये एफिलिएट प्रोग्राम ना थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। अब जिस तरह से स्टूडेंट फर्स्ट मंथ के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो, एग्जांपल के तौर पे आप लगा लो कि आपने ना तकरीबन कोई 10 स्टूडेंट्स, एग्जांपल बिल्कुल लोएस्ट कैंडिडेट्स की बात करें, 10 स्टूडेंट्स का कितना हुआ? 40,000। 40,000 हो गया। 40,000 के अंदर से आपने ऐड का एक्सपेंस माइनस कर दिया। ऐड का एक्सपेंस कितना है? 9,000। और बहुत है। 9,000 का ऐड का एक्सपेंस माइनस कर दिया, बीच में से कितना बचा? 31,000। ठीक है, 31,000 में से जो है ना वो अपने जो है बीच में जो हाफ स्प्लिट करना। हाँ नहीं, 31,000 सॉरी, टोटल 40,000 है ना। 40,000 के अंदर से आप जो है ना ऐड का एक्सपेंस माइनस करते हैं पहले। वो 10,000 स्टूडेंट हुए, बीच में से जो है ना वो आपका बीच में से एक्सपेंस निकला।
आवाज़ आ रही है ना मेरी आपको? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ओके, सो एग्जांपल कंसीडर करें कि Yes, sir. फर्स्ट मंथ 10 स्टूडेंट हैं, एग्जांपल के तौर पे, वैसे ये बिल्कुल लोस्ट एवरेज होती है, कैलकुलेट करके इनिशियल कम्युनिकेशन को सर ये स्टूडेंट को बोलें जो अभी नहीं बात करें वो अपना माइक बंद कर लें, बहुत आवाज़ डिस्टरबेंस हो रही है। माइक ऑफ कर लें सारे, जब मैं कहूँ तभी आप नहीं करो। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट मंथ आपके 10 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट्स के अंदर आपने मुझे कितना पे किया है, जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, कितना हुआ 10 स्टूडेंट का 20,000। आपके पास भी बचा 20,000, माइनस कर देना। मैंने कैलकुलेटर ही ऑन कर लो तो ये करना मुश्किल हो रही है। अब एग्जांपल के तौर पे 10 स्टूडेंट आए हैं, 40,000 माइनस 20,000 आपने जो मुझे दिए, हाफ हाफ आपका इक्वल टू माइनस 9,000 ऐड का। फर्स्ट मंथ अगर आप बिल्कुल लो एवरेज काम करते हो तो 11,000 आपके पास रिमेनिंग होता है। सेकंड मंथ भी अगर आप 10 स्टूडेंट पे काम करते हो, एग्जांपल सेकंड मंथ आपके भी 10 स्टूडेंट होते हैं, तो सेकंड मंथ भी टोटल आपका 11,000 हो गया, लेकिन प्रीवियस मंथ की आपको जो है ना वो 20,000 भी आएगा। वो कैसा? क्योंकि जो ऐड का एक्सपेंस है वो तो आपका नेक्स्ट मंथ में कटना है, प्रीवियस जिन्होंने सेकंड मंथ की फ़ीस जमा करवानी है, जब वो सेकंड मंथ की फ़ीस होगी तो वो कितना हो जाएगा विदाउट ऐड एक्सपेंस 20,000, तो वो आपका नेक्स्ट मंथ में ऐड अप हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 31,000। और जब आपका थर्ड मंथ स्टार्ट होगा, थर्ड मंथ के अंदर भी अगर आप 10 स्टूडेंट लेकर आते हो, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, किसी को क्लियर ना हो तो मुझे बता दें। एग्जाम्पल थर्ड मंथ के अभी 10 स्टूडेंट है तो वो 11,000 हो जाएगा थर्ड मंथ का, प्लस प्रीवियस मंथ के सेकंड मंथ के स्टूडेंट उनका 20,000, प्लस जो फर्स्ट मंथ का उनकी थर्ड मंथ की पेमेंट आनी है उनका भी 20,000, तो टोटल 50,000 हो गया। इसी तरह जब फोर्थ मंथ आएगा तो इसी तरह से ये ना मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। 4 मंथ का होगा तो पहले मंथ का खत्म हो जाएगा, फिर इसी तरह सोन फर्स्ट सेकंड मंथ का थर्ड मंथ, इस तरह से ना आपका रेफरल बोनस इवन कि आपका रेफरल 30,000 अबव ही होता है इसके ना, क्योंकि आपके ना प्रीवियस भी काउंट हो रहे होते हैं इसमें। दैट्स द थिंग, ये एफिलिएट प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस मल्टीप्लिकेशन आ रही होती है आपके पास। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। अब बताओ कौन कौन? Yes, sir. यस सर क्लियर है। बताओ कौन कौन कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं उसके नेम नोट कर लूँ और फिर मैं बाद में, क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई होती है कैंडिडेट्स की, वो मैं पास कर दूँगा इसमें। अब बताओ। सर यस सर मैं इंटरेस्टेड हूँ। Sir, मैं भी interested हूँ. ओके, सो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, फेसबुक पे ऐड लगानी आती है आपको कि नहीं आती? मैं ये बता दूँ कि इसके अंदर ऐड का एक्सपेंस आपके अपने Yes. से है, समझ रहे हो? नहीं सर। समझ आया कि नहीं आया? नो सर। सर आ गया. किसको समझ आया कि नहीं? देखो 50% आपको इसमें आपको मिल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं ना कमीशन। कमीशन बेस्ड काम है ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का काम होता ही कमीशन बेस्ड है। बेशक आपको अमेज़ोन के साथ काम करो, ईबे के साथ काम करो, अली बाबा के साथ काम करो, अली एक्सप्रेस के साथ काम करो, इवन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जितने भी बड़े अदारे होते हैं जैसे पंजाब कॉलेज हो गया, फर्दर दूसरे कॉलेजेस होते हैं, इनको ये भी एफिलिएट मार्केटर्स हायर करते हैं, लेकिन वो फिर वो वन टाइम भी फीस होती है उनकी। सो दे आर वर्क फॉर द एफिलिएट मार्केटिंग, तो उन बंदों को अप्रोच करती हैं जिनकी कम्युनिटीज़ बड़ी होती है, तो वहाँ से वो स्टूडेंट्स उनको हायर करते हैं। तो यार सोर्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग होता है।
सो अब बताओ, इसके अंदर ऐड का एक्सपेंस जो है ना, मैं बता दूं कि ऐड चलती है फेसबुक के ऊपर। अगर आप बेसिक ऐड लगाओ तो 300 पर डे की ऐड होती है। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो 4400 पर डे की ऐड लगी हुई है ना, क्योंकि मैं बेसिकली ज़्यादा डील नहीं करता हूँ। अभी मेरे व्हाट्सएप पे दूसरे पे रश लगा हुआ है, तो सबको एक ऑटो रिप्लाई जा रहा है कि सब लोग ज्वाइन करें, लेकिन जो सामने है वो बेसिकली मैनुअली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो सबको जो है ना एक वॉइस नोट बना हुआ है, वो शेयर कर रहा होता है और सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने एफिलिएट मार्केटर्स अभी भी रखे हुए हैं और वो माशाल्लाह मेरे से मंथली एक अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। इसमें लेडीज़ भी हैं और आगे मेल्स भी काम कर रहे हैं। ऐड रन करना किस किस को आती है फेसबुक पे? सर मुझे आती है। बाकी सर मुझे भी आती नहीं आती है। सर मुझे भी आती है। पेजेस रेडी करो फिर आप सारे अपने, ओके सर। उन पर वर्किंग करो, इस वीक में पोस्टिंग करो, फिर नेक्स्ट वीक से उसके ऊपर ऐड लगवाते हैं। ओके सर। ओके ओके सर। आजाद चाय वाले की एफिलिएट मार्केटिंग देखी है? नहीं सर। हाँ, किनकी? आजाद चाय वाला पता ही होगा सबको। सर पता है उनको। उन्होंने भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की हुई है, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं उनके पास। अपने पेज पे नहीं कर रहे, दूसरी चल रहे हैं इनकी। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो आपके मुझसे कर सकते हैं। सर आप हमें थोड़ा एक्सपीरियंस तो देंगे ना, कैसे हम फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, जब आपने ऐड रन करनी होगी तो मैं ही ऐड आपके साथ ही ऐड रन करवाऊंगा मैनुअल तौर पे। ओके ओके ठीक है, ओके सर। ओके सर। पहले आपने अभी अपने पेज स्टार्ट करनी है जो सर वो आपने लाइव क्लास में एग्जाम का बताना था, वो जो रन नहीं हो रहा मेरे। एग्जाम क्या इशू आ रहा है? सर वो अपाची का इश्यू आ रहा है, नहीं कनेक्ट हो रहा। स्क्रीन शेयर का लैपटॉप से ले रहे हो ना क्लास तुम्हारा? जी सर। यस सर, लैपटॉप से लिया है। ओके, सो स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर कैसे करनी है ये देखो ना, ये आइकन आ रहा होगा आपके पास भी, इस पर क्लिक करना है तो आपके पास लिखा होगा इंटायर स्क्रीन, उस पर क्लिक करके शेयर के बटन पे क्लिक कर दो। ओके अच्छा, आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर बस मेरा वेबसाइट का करवा दें लाइव क्लास में, ताकि मैं बुक कर के फारिग करूँ। वेबसाइट में अभी करवा देता हूँ, क्यों वो अब परेशान बैठे हैं, कह रहे हैं मेरे ऑर्डर्स लगे हुए थे, अब वो कुछ भी नहीं आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा। सर ग्रुप में काइंडली अपना लाइव जरूर शेयर किया करें। लाइव क्लास का यस सर। रिकॉर्डिंग कह रहे हो? जी सर, रिकॉर्डिंग सेशन जरूर सेंड किया करें। सेशन रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ। लगता है आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। ओके सर। सब्सक्राइब कर लें सब नहीं यूट्यूब चैनल्स। किया हुआ है सर, यूट्यूब पे जाना किया हुआ है। और मेरी जितनी भी लाइव रिकॉर्डिंग ओके थैंक यू। वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा डेट डिले हो जाता है, एक दिन थैंक आज यू की सर। रिकॉर्डिंग है जिस तरह कल अपलोड हो रही है, बिकॉज बहुत जो है ना वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ओके सर। लास्ट रिकॉर्डिंग जो अपलोड हुई है वो ये ब्रांडिंग के ऊपर हुई थी। लाइव रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है। अच्छा सर, मेरा शेयर करो स्क्रीन, आपने शेयर नहीं किया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरे ना विलेज में आज सिग्नल बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। कोई मसला नहीं,
क्लास तो सर जी मैंने शुरू से ज्वाइन की थी, लेकिन सिग्नल की वजह से ज्वाइन नहीं हो सकी। चलो कोई नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग इसकी कर ली है, मैं शेयर कर दूँगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा सर जी मौलाना ये आपने स्क्रीन शेयर की हुई है अपनी? यस सर। इशू है कोई, वो चेक करवाना तो मुझे बताना। सर जी ये क्लास यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपलोड कीजिएगा। हाँ मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा इस क्लास को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज कौन सी क्लास हो रही है? वैसे आज क्लास नहीं थी, इट जस्ट एन एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के बारे में बताएं, क्योंकि मेरा ओन है, काफ़ी कैंडिडेट्स करते हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा मैं इसके ऊपर आज क्लास दे के मैं बता देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है क्या चीज़, ठीक है। एक तो इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है मुझे, डिवाइस कर लेके आनी चाहिए थी। सॉरी फॉर डिले, बेसिकली हो गया था, इस वजह से डिले आ गया था। अच्छा क्लास में स्क्रीन शेयर किसने करनी थी? सुनैरा आपने स्क्रीन करनी थी? हेलो, ओके सॉरी माइक मेरा ऑफ हो गया था, मुझे पता नहीं लगा। सुनैरा आपने स्क्रीन शेयर करनी थी, किसी ने डिस्कस करना था? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। जी सर आ रही है। सर आप मेरा वेबसाइट का करा दें। चलो वेबसाइट का करवा देता हूँ, कंप्लीटेड। तो मुझे वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनानी है। जी सर। अच्छा एक सेकेंड, ये सही लिखा था उसमें। सही लिखा था उसमें, दोबारा फॉरगिव मी। ये आपका टाइटल ऐड करना है, टाइटल ऐड करने के बाद इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये ऐड कर देनी है। डिस्क्रिप्शन के बाद इसको थोड़ा शॉर्ट कर देना है। यहाँ से ड्रैग क्रॉस कर देना है। कैनवास पे आ जाना है, और डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिस्टम पे जाना है।
जस्ट एज मैंने एप्पल स्टोर पे मेंशन किया था। सर जी समझ लगी है, लेकिन जो ये लिंक ऐड किया है ये अपनी वेबसाइट का डालना है। जिसका बैकलिंक क्रिएट करना है उसका डालना है। ठीक हो गया सर जी। मैंने इस वेबसाइट का बैकलिंक क्रिएट करना था, मैंने इसी चीज़ का डाला। ओके सर जी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी सर, मैं आ जाऊँ ना, आप मुझे अलग से लिंक शेयर करेंगे? एनी टाइम शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। जी।